क्या जिन्होंने गुरु मंत्र लिया है उन्हें सिर्फ गुरु मंत्र का ही जाप करना चाहिए? इस प्रश्न के एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं। आइए बात करते हैं कि अगर गुरु मंत्र किया है तो क्या गुरु मंत्र का ही जाप करना चाहिए। यह मानकर कि यहाँ आपका आशय जीवन मार्ग में आत्मिक उन्नति के लिए गए गुरु मंत्र से है, तो उत्तर यह है कि गुरु प्रदत्त मंत्र ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु प्रदत्त मंत्र चैतन्य मंत्र होता है। इस चैतन्यता के कारण साधना में प्रगति तेजी से होती है, बशर्ते निष्ठा, नियमितता, एकाग्रता से साधना की जाए। सिद्ध गुरु प्रदत्त मंत्र से बढ़कर कुछ भी नहीं। आत्मिक साधना पथ में भी कभी कभी गुरु एक समय आने पर कहते हैं कि अब इससे आगे का मार्ग अगले गुरु से मिलेगा, और वो उस गुरु का पता भी बताते हैं। ऐसे अगले गुरु को खोजना अधिकतर कठिन होता है, अथवा मिलने पर भी ऐसे नवीन गुरु परीक्षण प्रयोग करते हैं। रामकृष्ण परमहंस पर लिखी गई श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग पुस्तक में इसके उदाहरण देख सकते हैं, जब रामकृष्ण देव को सगुण शक्ति रूपिणी माँ की उपासना से आगे की निराकार ब्रह्म की उपासना कराने के लिए श्रीमद स्वामी तोतापुरी जी ने दर्शन दिए। गुरु मंत्र के संदर्भ में ये बात भी महत्वपूर्ण है कि ऐसे मंत्र दाता गुरु स्वयं कितने सक्षम हैं। यदि वे केवल पुरोहित कर्म करते हुए वंश परंपरागत क्रम से गुरु हैं, जैसे कि पुरोहित के पिताजी साधक के पिता के गुरु थे, इसलिए वर्तमान पुरोहित भी साधक के ऑटोमेटिक अर्थात स्वतः ही गुरु हैं। ऐसी स्थिति में साधक को मंत्र देने वाले गुरुपुत्र की योग्यता जाने बिना कुछ कहना कठिन है। फिर भी बिना मंत्र के साधना की तुलना में ऐसे गुरु का मंत्र जप करते रहना ही श्रेयस्कर होता है। अब प्रश्न पर दूसरी तरह से विचार करते हैं। कई बार मन किसी देव के प्रति सहज आकर्षित हो जाने पर उस देव से संबंधित उपासना का और मंत्र जप का विचार प्रबल हो जाता है। ऐसी स्थिति में मंत्र के शुद्ध उच्चारण पर कोई उलझन हो तो ज्ञानी व्यक्ति से परामर्श लेकर उसी मंत्र का जप करते रहने में कोई हर्ज नहीं है। आपकी लगन और गहरी आस्था के अनुसार समय आने पर आपके इष्ट देव आपको आगे मार्गदर्शन के लिए सक्षम गुरु से आपका साक्षात्कार ही करा देंगे। ऐसी आस्था से साधना करते रहना चाहिए। गुरु मंत्र के अतिरिक्त साधक के उद्देश्य भेद से अन्य मंत्र का जप भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। आइए आगे देखते हैं। जैसे किसी की सांसारिक इच्छा आकांक्षाओं की पूर्ति की लालसा मन में अधिक है, पर गुरु जी ने मोक्ष कारक विष्णु मंत्र दिया है, तो या तो गुरु आपका आकलन नहीं कर सके और परिपक्व होने के पहले ही आपको मंत्र दे दिया, ऐसा कहा जाएगा, अथवा गुरु मंत्र प्राप्ति के बाद में आपका मन संगति में पड़कर संसार में उलझ जाने से आप संसार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्याकुल हो गए हैं। ऐसे में व्यक्ति या तो विष्णु से ही प्रार्थना करे कि पहले मुझे भोग दे तब मोक्ष की बात होगी, या फिर औघरदानी शीघ्र प्रसन्न होने वाले अर्थात आशुतोष भगवान शिव की उपासना करे। श्रीमद् भागवत में ये प्रसंग आया भी है कि प्रायः विष्णु भक्त सांसारिक कष्ट क्लेश उठाते हुए देखे जाते हैं, जबकि शंकर भक्त भौतिक रूप से धन ऐश्वर्य संपन्न देखे जाते हैं। इस पर शुकदेव जी ने ये समाधान दिया है कि विष्णु संसार से मोक्ष मूलक वैराग्य उत्पन्न करने के कष्ट अधिक देते हैं, जबकि शंकर केवल इसीलिए भौतिक सुख शीघ्र देते हैं ताकि व्यक्ति के मन में वैराग्य ही नहीं आए। इसे संत जन परिहास में कहते हैं कि विष्णु के पास लक्ष्मी है, वो इसे सहज नहीं देते, जबकि शंकर तो वैरागी ही है, वो भला क्यों अपने जैसा वैराग्य भाव सहज ही देने लगे। आशय ये कि सिर्फ गुरु प्रदत्त मंत्र का जप करना या अन्य मंत्र का भी जप करना उद्देश्य पर निर्भर है। कई बार गुरु मंत्र के साथ उद्देश्य भेद से अन्य मंत्र जप भी बताया व किया जा सकता है। आपने रामायण में पढ़ा है कि राम ने मुनियों के आश्रम में जाकर उनका कुशल क्षेम जानना चाहा, और जब उन्होंने देखा कि राक्षस वर्ग ने बड़ी संख्या में ऋषियों की हानि की है तो राम ने निश्चयहीन करु मही भुज उठायापन किए, ऐसा कहा। तो क्या तपस्वी ऋषि अपने तपोबल से राक्षसों का वध नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, पर इसके लिए उन्हें अन्य प्रकार की साधना करना पड़ती अथवा अपनी साधना को इस कार्य में गंवाना पड़ता। ऐसे में उन्होंने इस कार्य के लिए राम से ही अप्रत्यक्ष अनुरोध किया कि प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। आशय ये कि साधना पथ में मुख्य मंत्र जप के साथ अन्य जप भी तात्कालिक उद्देश्य के लिए किए जाते हैं, जबकि साधना के मूल मंत्र का उस तात्कालिक सांसारिक उद्देश्य सिद्धि के लिए नहीं किया जाना चाहिए, फिर जिसको जैसा अपने विवेक से उचित लगे। इसीलिए गुरु प्रदत्त मंत्र का जप और अन्य मंत्र के जप के विकल्प पर है, और इसके अनुसार कई उत्तर हो सकते हैं। चलते चलते गणेशपुरी के मुक्तानंद जी ने एक संदर्भ में कहा है कि गुरु एक भाव है, जितना बड़ा आप गुरु को समझेंगे उतना ही बड़ा आपका भाव होगा। आशय ये कि गुरु को अपने जैसा साधारण मनुष्य समझेंगे तो भाव कुछ और होगा। यदि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वर समझेंगे, गुरु को साक्षात ब्रह्म समझेंगे तो उपलब्धि कुछ और होगी। गुरु एक भाव ही है। और देखे कि दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु किए और हर एक से कुछ न कुछ सीखा, पर देखिए उनके 24 गुरु कौन थे? पशु पक्षी, साधारण मनुष्य और प्रकृति। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, आकाश आदि
कपोत मछली, हाथी, मकड़ी, शहद निकालने वाला बालक, वैशा, बाण बनाने वाला इत्यादि कुल 24 की क्रियाओं और मनोवृत्ति से भगवान दत्तात्रेय ने कुछ न कुछ सीखा। जैसे पृथ्वी से सहनशीलता सीखी, कबूतर से सीखा कि बच्चे को जाल में देखकर खुद भी जाल में फंस जाता है, वैसे ही बहुत अधिक प्रेम दुख का कारण होता है। वायु से सीखा कि वायु दूषित स्थल पर जाने के बाद भी अपना मूल स्वभाव स्वच्छता नहीं छोड़ती इत्यादि। आशय ये कि उपरोक्त 24 ने स्वयं गुरु बनकर कुछ नहीं सिखाया, ये तो दत्तात्रेय का सीखने ग्रहण करने का श्रद्धा भाव है जो उन्हें जड़ चेतन सभी से कुछ न कुछ सिखा देता है। अर्थात गुरु मन का भाव। मंत्र पर श्रद्धा भी ऐसे भाव से ही सिद्धिप्रद होती है। इसे आप इस प्रश्न से जोड़कर भी देख सकते हैं। जबकि यह भी कहा जाता है, ध्यान मूल गुरु मूर्ति, पूजा मूल गुरु पदम, मंत्र मूल गुरु वाक्यम, मोक्ष मूल गुरु कृपा। वैसे उपनिषदों के अनुसार मोक्ष कारक ब्रह्म के द्वार से तो मन सहित सभी इंद्रियां वापस लौट आती हैं। यतो वाचो निर्वते अप्राप्य मनसा से, अर्थात मन सहित सभी इंद्रियां उसे न पाकर जहां से लौट आती हैं। पर मोक्ष लायक ऐसी मनस्थिति बनाने में गुरु की भूमिका तो होती है, क्योंकि दत्तात्रेय की तरह विकसित मनोभूमि बनने में जन्म जन्मांतर लगते हैं। इसीलिए गुरु मंत्र की भूमिका तो है। गुरु मंत्र वो शस्त्र जिसमें भरकर श्रद्धा की गोली चलाने पर भक्तों को उनके मन की मुराद अथवा मोक्ष मिल जाता है। गोली वही होती है, चाहे हाथ में लेकर मारो, चाहे बंदूक में भरकर के मारे बंदूक। अंतर बस इतना है, हाथ में लेकर गोली मारने से कुछ नहीं होगा और बंदूक में भरकर गोली मारने से सामने वाले का काम तमाम हो जाएगा। यहाँ पर काम तमाम का मतलब अगर गोली निशाने पर लगती है तो भक्तों को मोक्ष मिल जाएगा। जो लोग मोक्ष के इच्छुक नहीं है उनको मनचाही मंजिल मिल जाएगी। इसका यह मतलब समझा जाए।